जान से प्यारी ये दौलत हमारी। इंसान दौलत के पीछे जितना भागता है उतनी कम वक्त ये धोखेबाज दौलत उसे लात मार देती है और इंसान अपने जीवन को खपा देता है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देता है इस दौलत के पीछे, मगर दौलत फिर भी हाथ में नहीं आती। कभी सोचा है कि जो तुम दिशाओं में चल रहे हो ये कहीं दिशाएं विपरीत तो नहीं है? आज मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के जीवन में कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, क्योंकि यहां तुम्हारे जीवन का अभी संकट टला नहीं है। देवगुरु बृहस्पति ने अपना राशि परिवर्तन कर लिया है, मगर तुम फिर भी फकीरी का जीवन जी रहे हो, फिर भी तुम अमीर नहीं हो पाए। खूब हल्ला मचा था कि देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने आ रहे हैं, अब तो तुम मालो माल हो जाओगे, जीवन में दुनिया पे राज्य करोगे, हर हुकूमत तुम्हारी चलेगी। तो ये बात सत्य भी है, मगर इसमें से कुछ बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, क्योंकि दौलत का जो रास्ता है आदमी पाना तो चाहता है, कैसे भी चाहता है कि मुझ पे पैसा आ जाए, ना मैं दान करूं, ना मैं पुण्य करूं, ना मैं गीता सुनूं, ना मैं भागवत पढ़ूं, बस दौलत आ जाए, कुछ करना नहीं पड़े, मुझे कोई दान धर्म करने ही नहीं पड़े, बस दौलत की नशा ऐसा चढ़ा कि शहजादे बन गए। मगर सवेरे जब जग के देखा तो टूटे खटोले पैसे उठे। ये कहानी बहुत गहरी है, तुम्हें समझनी पड़ेगी। वृषभ राशि वाले दिलदार होते हैं, उनका जो जीवन है वो लग्जरी में गुजरता है, पैसा, रुतबा, शोहरत, वाइट कॉलर, जीवन में बड़ी गाड़ी में चलने वाले और अपने जीवन में शानदार जीवन जीने वाले, खुशबू वाला जीवन जीने वाले होते हैं और शौकीन लोग होते हैं। मगर देवगुरु बृहस्पति से बहुत उम्मीद थी कि ये अपना राशि परिवर्तन 2 जून सन 2026 को करेंगे तो दौलत ही दौलत आएगी, क्योंकि बृहस्पति दौलत का कारक है, धन का कारक है, कुटुंब का कारक है। और बृहस्पति का उच्च का प्रभाव, यानी कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के हो गए साहब, 12 वर्ष बाद आए हैं, मगर फिर भी सपना टूटा तो वैसा का वैसा ही निकला जो पहले था। यानी नंगा नहाएगा क्या, अब निचोड़ेगा क्या। यहां जब बक्से खोले तो दौलत खाली मिली, उनमें जो है पैसा था ही नहीं। तो पहले ये तो देख लो कि कारण क्या है और निवारण क्या है। पैसा आएगा कब, क्योंकि 99% समस्या, ये राहु कहता है कि जब दौलत आ जाती है तो सारी टेंशनें दूर हो जाती है, मगर दौलत आते आते रुक जाती है और एकदम से धोखा मार जाती है, सो इंसान बेहोश हो जाता है। वो कहता है अब मैं क्या करूं, क्योंकि महंगाई का समय है, परिवार चलाना है, बीवी बच्चे पालने हैं, जीवन में कैसे चलेगी। आज का समय इतना स्वार्थी हो गया कि आदमी पानी भी पैसों से पीता है, जब पानी की बोतल लेने जाओ वो भी 20 रुपए की मिलती है। तो ये राहु कहता है कि अब तुम अपनी जिंदगी बबुआ चलाओगे कैसे। अब वृषभ राशि वाले यही सोच रहे हैं कि गुरु का राशि परिवर्तन तो हो गया, मगर हाथ में बाबा जी का खाली कटोरा आया है, अब आगे कैसे चलेगा। ये तो राशि परिवर्तन हो गया, तो देखो निराश होने की जरूरत नहीं है, हर ग्रह अपना प्रभाव देता है, मगर देवगुरु बृहस्पति की एक कहानी है, क्योंकि राहु और शनि का युग चल रहा है, ये गुरु का युग नहीं है। गुरु का युग तो सतयुग था, उस समय उनकी चलती थी, देवता तो भाग गए इस कलयुग से, वो तो अपनी जान बचाते हैं। अब जो सत्ताधारी हैं वो है राक्षस, वो है असुर, जिसमें शनि, राहु, केतु और शुक्र का प्रभाव है। अगर इनका राशि परिवर्तन होता है तो बात मुद्दों पे होती है, ये अगर तुम्हें देंगे तो देंगे ही, इनकी गारंटी है, श्योरिटी है। अब देवगुरु बृहस्पति क्या है, बहुत ही सौम्य, पपुआ और सॉफ्ट ग्रह है। अब ये साहब अपना राशि परिवर्तन किया है, फिर इनकी डिग्रियां बढ़ेंगी। हर ग्रह की 4 अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है शिशु, जब कोई ग्रह छोटा बच्चा होता है, जब माँ के पेट से वो जन्म लेता है तो छोटा शिशु होता है, वो क्या करेगा। दूसरी अवस्था होती है किशोर, जब वो बालक हो जाता है, जिसे कहते हैं 5 से 8 साल की उम्र। उसके बाद होती है युवा अवस्था,
जो कि 18 वर्ष की होती है, 20 वर्ष की होती है, 22 वर्ष की होती है, जब युवा होता है। उसके बाद होती है वृद्धावस्था, जब 60-70 साल के बाद व्यक्ति हो जाता है तो उसे वृद्ध माना जाता है। ऐसे ही ग्रहों में 4 अवस्थाएं। अभी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हुआ है तो आपको थोड़ी ठंड पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ अगले 1.5 महीने के बाद आपको इसका फल मिलेगा। 2 जून से राशि परिवर्तन हुआ, इसका जो आपको फल मिलेगा वो मिलेगा 18 जुलाई सन 2026 के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति अपनी शिशु अवस्था से निकलकर अपनी किशोरावस्था में आएंगे। जब ग्रह 5 डिग्री से ऊपर होता है जब उसका प्रभाव मिलता है। हाँ, अगर शनि राहु केतु का राशि परिवर्तन होता तो इसके जो फल हैं वो आपको तुरंत मिल जाते, क्योंकि ये बीच में नहीं छोड़ते। या तो इंसान को देते हैं छप्पर फाड़ के, या उसे कंगाल बना देते हैं। बीच में जो छोड़ते ही नहीं है, या तो देंगे तो करोड़ों की दौलत देंगे और नहीं तो व्यक्ति को फकीरी दे देंगे। तो इनका बीच का प्रॉमिस नहीं होता है, आर या पार का प्रॉमिस होता है। अब देवगुरु बृहस्पति का क्या है, पहले तो आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठे हैं, तीसरे घर में आके बैठे हैं, और तीसरे घर में बैठ के शनि आपके इस पूरे वर्ष में 11वें घर में बैठे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति 18 जुलाई सन 2026 से अपनी जो है किशोरावस्था में आएंगे, तब आपको इसके फल मिलेंगे। अब देखिए, हर ग्रह के शुभ फल भी होते हैं और अशुभ फल भी होते हैं। शुभ फल में देवगुरु बृहस्पति अच्छी नौकरी दिलवा सकते हैं। आपका काम कारोबार, आप कोई भी व्यापार कर रहे हैं उसमें तरक्की देंगे। आपकी एजुकेशन, अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें वृद्धि करेंगे, एजुकेशन से लाभ देंगे, एजुकेशन के माध्यम से एक अच्छी जॉब मिल सकती है। अब स्वास्थ्य क्षेत्र, सेहत से संबंधित लाभ भी आपको मिलेंगे। आपका अगर पुराना रोग है तो कहीं ना कहीं ऐसी मेडिसिन मिलेगी, ऐसे डॉक्टर मिलेंगे आपको जो आपका रोग सही हो जाएगा। पारिवारिक सहयोग, तीसरे घर में जब देवगुरु बृहस्पति आते हैं तो परिवार में वो क्या करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं। आपकी अगर शादी अटकी पड़ी है तो शादी विवाह के योग बन सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है। अब चौथी बात क्या रहेगी देवगुरु बृहस्पति में, कि आपकी जिंदगी में शादी विवाह के योग तो बनेंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनसे लाभ प्राप्ति के योग, जो कुटुंबी जन है, आपके कुटुंब के लोग हैं उनसे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो यहाँ गुरु की कृपा आपको मिलेगी। तो धैर्य नहीं खोना है, धैर्य को रखिए, मगर 18 जुलाई का इंतजार करिए जब ये चीजें आपकी बनती हुई दिखाई देंगी। अगली बात है कि देखिए, हर ग्रह के कुछ फायदे होते हैं मगर कुछ नुकसान भी होते हैं, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म कुंडली है, उसमें बृहस्पति की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो उसके कारण आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेंगी। लाभ तो मैंने बता दिए। देखिए, हर इंसान चाहता है कि मैं अपनी किस्मत का खाऊं, कर्म का नहीं खाऊं, किस्मत का खाऊं, मगर किस्मत कभी कभी धोखेबाज निकल जाती है। वृषभ राशि वाले क्या होते हैं, इंजॉयमेंट चाहते हैं, जीवन में लग्जरी चाहते हैं, मगर इसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में कुछ मिलेगा। अब आप कंफर्ट जोन में ही रहेंगे और आप सोचेंगे कि वैसे ही आपको मिल जाए, तो ये आपको ऐसे नहीं मिलेगा। कुछ काम करने के लिए योजनाएं बनानी पड़ेंगी। आपके जीवन में 130 दिन आने वाले बहुत ही सफलतादायक रहेंगे, यानी 18 जुलाई से 130 दिन वो बहुत ही तरक्की वाले रहेंगे, मगर उसके लिए एक सही योजना, सही दिशा और अपनी कुंडली के आपको ग्रह दिखवाने पड़ेंगे कि वो आपके फेवर में है या नहीं है, क्योंकि कुछ ग्रह क्या लगते हैं कि आपके फेवर में है मगर वो हकीकत में होते नहीं है, आपको धोखा देने आते हैं और आप समझ नहीं पाते। भाई, इंसान चाहता है मैं पैसा कमाऊं, पैसे का बीज बोऊं, नौकरी को लेके, व्यापार को लेके, या आपकी संतान एजुकेशन कर लिया उसकी जॉब को लेके, या कोई भी व्यापार को लेके आप चाहते हैं भाई मैं कोई काम ऐसा करूं जिससे अर्निंग ऑफ मनी हो, ये आप सोचते हैं, ये सीधा सीधा सोचते हैं, मगर ये सीधी सीधी चैन है ही नहीं। अब आपकी लगन कुंडली में राहु धोखेबाज है, बुध चोट पहुंचाने वाला ग्रह है, तो वो सीधी सीधी चाल नहीं चलता, वो उल्टी चमगादड़ है। दुनिया लगती है जब आपने पढ़ाई लिखाई करी होगी, जब आप निकले दुनियादारी की खोज करने। भाई, इंसान कॉलेज के बाहर जब निकलता है, जब पूरी पढ़ाई कर लेता है,
तो उसे यूँ लगता है मैं ऑफिसर बनूंगा, मैं अच्छी प्रतिष्ठित जॉब करूंगा, व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी मुझे, या मैं अच्छा बिजनेसमैन बनूंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि आप बने। क्यों? क्योंकि जो काम नहीं करना चाहिए वो ग्रह करवा देती हैं, और जो काम करना चाहिए उसकी दिशा इंसान को मिलती नहीं है। या बहुत समय अगर कोई एस्ट्रोलॉजर पे वो जाएगा और वो अपनी कुंडली दिखवाएगा, तब जाके उसे कोई पता चलेगी, तो वो एकदम से आंखें बाहर निकल आती हैं और वो बहुत चक्कर रह जाता है। वो कहता है कि मैं इतने साल से ये काम कर रहा था और मुझे तो दिशा मिली नहीं और मेरा नुकसान हो रहा है, और आप साहब जो गुरुजी बता रहे हैं कि ये काम करो या आप है ना इस दिशा में चलो, तो वो कहता है कि अब इतना समय मैंने खराब कर दिया। तो यही चीज होती है कि जो जन्म कुंडली चाहती है वो आपको देती नहीं है, क्योंकि तिजोरी की चाबी मिल जाए तो ये दौलत नहीं मिल जाए, और जो नहीं चाहती है वो करवा देती है, इंसान को बेर भिगवा देती है, चने भिगवा देती है। तो क्या कुंडली अंधी होती है कि इंसान आंखें होते हुए भी अंधा होता है? जितना आप समय निकालोगे, जितना आप अंधी दुनिया में जियोगे, उतने बर्बाद होगे। ये आप सोच लेना मेरी बात को। और आप जितनी अपनी कुंडली पर हर वर्ष में एक बार कुंडली दिखवाओगे, बहुतों ने तो अपने जीवन काल में कभी कुंडली दिखवाई नहीं है, और वो अपना अंधा जीवन ही चलाते रहे, गिरते रहे, पड़ते रहे, मुंह की खाते रहे, बर्बाद होते रहे, लोन पे लोन चढ़ रहे हैं, कर्ज पे कर्ज चढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, परिवार में परेशानी है, दुख है, मगर कभी एस्ट्रोलॉजर पे नहीं गए, कभी गुरु से कुंडली नहीं दिखवाई, बर्बाद ही होते रहे। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रहों ने उन्हें अंधा कर दिया, और वो कभी देव गुरु पे गए नहीं ना। अगर वो चले जाते तो ये फिर जो वो परेशानी का जीवन था वो सॉल्व नहीं हो जाता। अगर आप बीमार हो और आप अपनी दवाई खुद खा रहे हो, डॉक्टर पर नहीं जा रहे हो, तो बीमारी आपको क्या है ये डॉक्टर ही तो बताएगा, आप थोड़ी ना बता लोगे, या आप घर के डॉक्टर बन जाओगे। तो फिर वो बीमारी क्या है, घटती तो नहीं है, बढ़ जाती है। तो ऐसे ही कुंडली का वो होता है, ये वायरस की तरह ग्रह ऐसा फैला देते हैं, आदमी की ऐसी बुद्धि चौक कर देते हैं कि वो वाले काम करता है जिनमें नुकसान है, और वो वाले काम नहीं करता है जिनमें फायदा है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सारा खेल बुद्धि का है। बुद्धि आदमी को चाहे तो हाथी पे बिठाल दे, शेर की सवारी करवा दे, और बुद्धि जब खराब होती है तो इंसान गधे पे बैठ के डोलता है। उसे लगता है कि मैं शेर पे बैठा हूं, मैं दुनिया देख रही है उसे कि ये गधे पे बैठा है, मगर उसे लगता है मैं शेर पे बैठा हूं। तो ये क्या है? इसी चक्कर में नंगा जो है नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? वही 10-5 हजार रुपये आ रहे हैं, उसमें तुम 54-58 में महंगाई में खर्चे चला कहाँ से लोगे? और कर्जे और हो गए, बच्चों की फीसें भरनी है, परिवार में खर्चे हैं, घर का खाने पीने का सामान है, पेट्रोल है, स्कूटर में पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, मोबाइल के रिचार्ज है, आजकल खर्चे भी छोटे छोटे बहुत हो गए। तो ये भौतिक जीवन है। इस भौतिक जीवन में अगर आपने ग्रहों को समझ लिया तो आप इस जीवन को पार लगा जाओगे। नहीं तो अटक अटक के जिंदगी अटक अटक के चलती है, तो जिंदगी की जुगाड़ भी एक दिन बंद हो जाती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ग्रहों को समझिए। ये आने वाले 130 दिन है, ये आने वाले 130 दिन है, 15 जून सन 2026 से जो आगे आने वाले 130 दिन है, ये आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इनकी अच्छाई भी बताई, इन जो आपको सावधानियां बरतनी है वो भी बताई। अगर इस पहलू पे आप चलेंगे तो वृषभ राशि वालों जीवन में तरक्की अवश्य करेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में जय महादेव जय गुरुदेव अवश्य लिखिए।